नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक ऐसे मंत्र की चर्चा है जिससे माँ काली, हनुमान जी और भैरव जी तीनों की सिद्धि एक ही मंत्र से हो जाती है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण विधि विधान के साथ इस मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित है कि आपको आपकी साधना का, आपकी आराधना का, आपके मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त होगा और एक ही मंत्र से तीनों शक्तियों का आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। अत्यंत सरल विधान, आवश्यकता है सिर्फ एक चीज की, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अपने आप को पूर्ण समर्पित करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस मंत्र का जप करें और आपको इन शक्तियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त न हो। निश्चित ही उनकी कृपा प्राप्त होगी। अब जानते हैं किस प्रकार, कैसे इस मंत्र का विधान करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है। प्रिय दर्शकों, इस कलिकाल में सर्वाधिक जागृत शक्ति ये तीनों ही हैं। इनमें से किसी एक शक्ति की कृपा, आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता। आज जिस मंत्र की चर्चा कर रहा हूं उसमें तीनों ही शक्तियां साथ साथ चलती हैं और साथ ही तीनों शक्तियां सिद्ध होकर के आपके कार्यों को भी सिद्ध करती हैं। आपके प्रत्येक कार्य बनने लगते हैं, लोगों के हित के लिए भी आप कार्य करते हैं तो वो भी कार्य आपके सफल हो जाते हैं। अत्यंत प्रभावी, सरल सा, छोटा सा विधान और मंत्र है। सबसे पहले बात करेंगे कि किस सामग्री के साथ इस प्रयोग को संपन्न किया जाए। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो श्री हनुमान जी महाराज, भैरव जी और माँ काली की पूजा के लिए प्रयोग की जाती है, उसमें से जो भी सामग्री, जितनी सामग्री आप व्यवस्थित कर सके, व्यवस्था कर सके, वो ले लीजिएगा और उसी से आपको ये पूजन विधान संपन्न करना है। अब किस दिन से आरंभ करना है? नवरात्रि के 9 दिन कर सकते हैं अथवा किसी भी शनिवार से इसका आरंभ किया जा सकता है या फिर किसी भी सिद्ध योग शुभ मुहूर्त में मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार से भी आरंभ कर सकते हैं। अब आप पर निर्भर है आप किस समय इस साधना को आरंभ करेंगे, क्योंकि तीनों ही शक्तियां साथ साथ चल रही हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ किसी भी दिन से, किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। अब कैसे करना है? जिस दिन भी इस साधना का आरंभ करें, सबसे पहले भैरव जी और हनुमान जी के मंदिर में 2-2 लड्डू लौंग लगा करके अर्पित करके आइएगा और माँ भगवती शक्ति के मंदिर में एक मीठा पान अर्पित करके आइएगा। निवेदन प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जिस साधना को, जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ वह मंत्र सिद्ध हो, पूर्ण हो और सफल हो और मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। ऐसा निवेदन प्रार्थना करके अपने घर आ जाइए। उसके बाद किसी भी दिशा में मुख करके, दक्षिण दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में मुख किया जा सकता है। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर तीनों शक्तियों का चित्र लगा लीजिए। माँ भगवती काली का, हनुमान जी और भैरव जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। संभव हो तो यंत्र भी रख लीजिए, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र रखिएगा। यंत्रों को अक्षत के ऊपर स्थापित कीजिएगा। कुमकुम से, रोली से रंगे हुए अक्षत रखिएगा, उसके ऊपर यंत्रों को स्थापित कीजिएगा। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, उसके बाद दीप प्रज्वलित कीजिए। दीपक तिल तेल का हो अथवा गाय के शुद्ध देसी घी का हो, कोई भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिए। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए जिस दिन भी आप ये साधना कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए जो अक्सर मैं बताता हूँ। उसके बाद में शिव शक्ति का, श्री हनुमान जी महाराज का, भैरव जी का पूजन आपको संपन्न करना है। त्रिशक्तियों का पूजन संपन्न हुआ। उसके बाद में सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य कीजिएगा। 11-11 बार, 21-21 बार अथवा 1-1 माला का गणपति गुरु मंत्र का आपको जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जिसे आप सहजता, सरलता से बोल सके, उसे गणपति मंत्र का जप करना है। ओम गं गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसे आप सहजता से जप सके उसका जप कर लीजिए। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला का जप कर लीजिए। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण हुआ। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र वह साबर मंत्र है। साबर मंत्र
की चर्चा हो तो बार बार बोलता हूं, साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप साधना से पहले अवश्य कर लेना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार इसका जप अवश्य कीजिएगा। एक बार साबर सिद्धि मंत्र को बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका आपको 11 बार जप प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में अवश्य ही करना है। बात करें आज के मंत्र की, यह भी अत्यंत सरल है, छोटा सा सरल सा मंत्र है। इस मंत्र को संभव हो पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा ताकि मंत्र जाप के दौरान किसी प्रकार की भूल ना हो और आप मंत्र को पूर्ण रूप से शुद्ध जप सकें। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश, गुरुजी को आदेश, आदि शक्ति माता काली, आगे तेरे वीर बजरंगी चले, पीछे चले भैरवनाथ, हर संकट से ले बचाए जिस पर तेरा हाथ, नाथ जी गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, सरलता से शीघ्रता से याद भी हो जाएगा। इसी मंत्र का आपको जप करना है। जप कितना करना है? कम से कम 1 माला। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। तीनों शक्तियों की विशेष कृपा आप चाहते हैं तो जितना अधिक हो सके इस मंत्र का जप कीजिएगा। कम से कम 1 माला जप करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। मंत्र जाप के बाद में त्रिशक्ति की आरती कीजिए। आरती के बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए। लौंग इलायची बताशे का, तीनों शक्तियों को जो भी सामग्री आपके पास है उसका भोग अर्पित कीजिएगा। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार ये मंत्र जाप आपका पूर्ण होता है। इस प्रकार नवरात्रि में 9 दिन लगातार करना है। अन्य दिनों में करते हैं तो आपको 11 दिवस लगातार करना है, क्योंकि नवरात्रि का अपना विशेष फल होता है, इसलिए उसमें शीघ्रता से आपकी साधना सफल हो जाती है। तो नवरात्रि के दिनों में ही करें, ज्यादा उत्तम होगा। जब आपकी साधना का अंतिम दिन हो तो कन्या पूजन कीजिएगा, वस्त्र आदि दक्षिणा देकर भेंट समर्पित कीजिएगा, चरण हाथ लगाइएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, विदा कीजिएगा। इस प्रकार जैसे हम कन्या पूजन करते हैं ठीक उसी प्रकार हमें कन्या पूजन करना है। जब हमारी साधना 11 दिन की 9 दिन की पूरी हो जाए उसके बाद भी यथाशक्ति 11 बार 21 बार या 1-1 माला का जप नित्य प्रति करते रहें। निश्चित ही तीनों शक्तियों की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके घर परिवार में खुशहाली रहेगी और आप प्रत्येक कार्य सिद्ध कर पाएंगे, दूसरों के लिए भी अपने लिए। अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। त्रिशक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।